सकती है। नेताजी की तरफ से कोई कमी नहीं है। नेताजी वो शख्सियत है 36 कौम का दिलों पे राज करता है। इस शख्सियत के यहाँ पे अगर कोई भी बंदा अपनी काम लेके गया है उसका 100% पॉजिटिव ही जवाब मिला है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं तेरा काम नहीं करूंगा। पब्लिक उसी हिसाब से उमड़ रही है। आप कल शाम की कुचेरा की रैली देखिए, ये भीड़ दिल से आती है साहब, ये लगाव से आती है। ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी देख के आती है, नेताजी को देख के आती है। तो हम तो बिल्कुल आश्वस्त हैं कि हमारी जीत 100% हो रही है। नमस्कार, जय हिंद, जय राजस्थान, विजय राजस्थान में आप भाई नरपत सिंह डंडोरा। आप देख रही हो राजस्थान री आवाज। राजस्थान री आवाज आप लोगों ने ध्यान है कि मैं पूरा खिंवसर विधानसभा क्षेत्र मैंने घूमन आयो हूं और मारे हाथ आज आरएलपी रा कद्दावर नेता, आरएलपी रा समर्पित नेता, हनुमान बेनीवाल रे समर्पित नेता सवाई सिंह राजपुरोहित दुनियाड़ी है। सवाई सिंह जी भी पूरा खिंवसर विधानसभा क्षेत्र में आप सक्रिय, हनुमान बेनीवाल ने हर एक रैली में सक्रिय हाँ। इन बार वो जो रण है 2024 रो बहुत ही भीषण उड़ो है। इन मायने भारतीय जनता पार्टी दावो कर रही है कि इन बार रेवतराम डांगा बड़े मार्जिन चुनाव जीतेला। नमस्कार नरपत सिंह जी। भारतीय जनता पार्टी रा दावा तो मैंने ध्यान नहीं है, बट आरएलपी रो एक टारगेट है कि पिछली बार हमें 80,000 समथिंग वोट मिले थे 2023 इलेक्शन के अंदर, नेताजी जब खड़े हुए थे एमएलए में। और हमारा इस बार का टारगेट है 1,05,000। पब्लिक का जो प्यार है, पब्लिक का जो स्नेह है नेताजी के प्रति, और जिस हिसाब से पब्लिक भरोसा दिला रही है नेताजी को, तो हमारा जो इस बार का एक मानस है कि हम 1,05,000 वोट लेंगे। अच्छा, तो 1,05,000 वोट बीजेपी क्या करेगी, कांग्रेस क्या करेगी, ये तो बीजेपी और कांग्रेस वाले जानते हैं। बट हमारा जो सने और पब्लिक का है सर्वे, उसमें हम 1,05,000 वोट ले रहे हैं। ये चीजें इन बार खिंवसर में धंधा है कि विकास बात भी बहुत चली कि साहब खिंवसर महीने सड़का नहीं है। तो आप इन पूरे क्षेत्र महीने रहने वाला लोग हो, धरातल लोग हो, आपने कहीं लगे कि सड़का और पानी री विशेष तौर पर दूसरी समस्या पानी री भी लोग उठा रिया था, लोग के पानी री व्यवस्था नहीं है। साहब मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप पूरे खिंवसर क्षेत्र में घूम रहे हो। खिंवसर विधानसभा के अंदर ऐसी कोई रोड नहीं है जो बनी हुई नहीं है। आप दूसरे कंस्टिट्यूंसी में घूमिए और खिंवसर के अंदर देखिए, आप खिंवसर की प्रत्येक रोड शानदार बनी हुई है, जो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद देख रहे हो। हाँ, बेटलक अभी कुछ दिन पहले आपके चैनल में एक इंटरव्यू आया था कि ये एक रोड जो खिंवसर से लगा के रूण तक बन रही है, वो रोड एक भाउंडा और धुंधियाड़ी और माणकपुर के बीच में कुछ टूटी हुई है। उसका कारण बताता हूँ साहब। ये रोड 2023 एमएलए इलेक्शन से पहले जबरदस्त काम हो रहा था। इलेक्शन में जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी, उसके बाद में उस रोड का काम पूरी तरह बंद हो गया था। धुंधियाड़ी से लगा के रूण तक वो काम कंप्लीट हो गया है, बट धुंधियाड़ी से लगा के भाउंडा तक, खिंवसर तक वो काम पूरे खड्डे पड़े हैं। अब ये तो बीजेपी सरकार वाले बताएंगे कि जब ये रोड चल रही थी, टेंडर हो गया था, काम शुरू हो गया था, काम भी हुआ है, गिट्टी भी बिछाई गई है, उसके बावजूद उस रोड का 12 महीना हो गया, काम बंद क्यों है? पानी की बात, नेताजी ने हमारे गांव में मीठा पानी की सप्लाई शुरू कर दी थी और हमारे गांव में मीठा पानी आ रहा था। बट जल जीवन मिशन के तहत हमारे गांव में हर घर नल के लिए जो कार्य हुआ था, उसके तहत हमारा जो नल के कनेक्शन टंकी बनाई थी बड़ी वाली, और उससे हर घर नल जोड़ दिया था। और भदोरा से पानी की सप्लाई धुंधियाड़ी में थी, वो कनेक्शन कट कर दिया गया था। अब टंकी भी बन गई, 1.5 साल से पानी आ रहा है, खारा पानी सप्लाई दिया जाता है। तो साहब ये तो हमारे जनप्रतिनिधि बताएगा कि बीजेपी की सरकार है, 12 महीने हो गए हैं और धुंधियाड़ी की जनता को मीठा पानी क्यों नहीं मिल रहा है? नेताजी ने तो पहले दिला दिया था पानी। और इस बार गर्मी के अंदर धुंधियाड़ी की जनता 10-10 किलोमीटर से पानी मंगवा के 2-2 हजार रुपए एक टंकर का देके मीठा पानी मंगाने के लिए मजबूर हुई थी। तो ये मीठे पानी नेताजी की तरफ से कोई बंद नहीं था, नेताजी ने तो शुरू करवा दिया था। फिर आप जनप्रतिनिधि हो, बीजेपी की सरकार है, 12 महीना हो गया, आप पानी का कनेक्शन जोड़ा के पानी मीठा सप्लाई दे सकते थे धुंधियाड़ी के अंदर। तो रोड और ये हमारे धुंधियाड़ी भाउंडा ये क्षेत्र 100% बीजेपी के वोटर थे। पिछली बार के जो बीजेपी प्रत्याशी थे उनको एक तरफा माहौल था बीजेपी का। उसके बावजूद अगर 12 महीना हो गया बीजेपी सरकार बने हुए ने और पानी और लाइट का परेशानी है, तो ये तो सरकार बता सकती है। नेताजी की तरफ से कोई कमी नहीं है। नेताजी वो शख्सियत है 36 कौम का दिलों पे राज करता है। इस शख्सियत के यहाँ पे अगर कोई भी बंदा अपनी काम लेके गया है, उसका 100% पॉजिटिव ही जवाब मिला है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं तेरा काम नहीं करूंगा। ऐसा विधायक, ऐसा सांसद इस जनता को कभी मिला नहीं है और मिलने वाला नहीं है। तो मैं तो खिंवसर की जनता को
छत्तीसी कौम को यही अपील करता हूं कि आरएलपी को भारी मतों से विजय बनाए और आरएलपी के जितने भी समर्थित है उनको एक ही कह रहा हूं कि जितने से जितना सपोर्ट नेताजी का करवा सकते हैं कर सकते हैं, आप आरएलपी का सपोर्ट करिए। और आरएलपी बेझिझक जीत रही है साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब अलग अलग पार्टी, अलग अलग भावनाएं, हर आदमी अपना अपना दावा कर रहा है, बट जबकि हमारा ये दावा है कि आरएलपी इजीली जीत रही है, कोई कंपटीशन में नहीं है हमारे सामने, कोई कंपटीशन में नहीं है। परंतु भारतीय जनता पार्टी रा तो बड़ा लीडर छोटा नेतारों में इंटरव्यू ले लियो, कार्यकर्ता इंटरव्यू ले लियो के इन बार बड़े मार्जिन भारतीय जनता पार्टी खिवसर में बाजी मार रही है, एक तरफा चुनाव है साहब। ये तो सरकार का माहौल बनाया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सरकार की मशीनरी और सरकार का माहौल है। इस बार कंपटीशन में नहीं है साहब बीजेपी। सरकार नेता भी तो खूब आइडा, इन बार मुख्यमंत्री आ गए, कर्नल साहब आन गया प्राय विनु माहौल में मैंने कुछ तो फर्क पड़ेगा। देखो सरकार है, सरकार का काम है कैसे भी करके ये सीट को जिस हिसाब से वोट ले सकते हैं वो उनका काम है, वो मेहनत करेंगे सरकार। बट हमारा काम है कि हम आरएलपी की कितनी मेहनत कर सकते हैं और कितने वोट दिला सकते हैं और कितनी मार्जिन से जीत ले सकते हैं, ये हमारा होगा। नेताजी रात तक प्रचार करते हैं, रैलियां करते हैं और पब्लिक उसी हिसाब से उमड़ रही है। आप कल शाम की कुचेरा की रैली देखिए, ये भीड़ दिल से आती है साहब, ये लगाव से आती है। ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी देख के आती है, नेताजी को देख के आती है। तो हम तो बिल्कुल आश्वस्त है कि हमारी जीत 100% हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। देख लो हमारे हाथ है सवई सिंह जी राजपुरोहित है, दुनियाड़ी गांव है और हनुमान जी सेनारा एक सिपाही है और हनुमान बेनीवाल रे समर्पित नेताओं में एक सवई सिंह राजपुरोहित है। थान सिंह जी भी काफी 70 महीना आइडा है, राजपुरोहित समाज रा युवा नेताओं रमाने भी काफी अच्छी वर्चस्व रखने वाला नेता है। आरएलपी रमाने काफी हनुमान बेनीवाल हाथे मेहनत कर रहा है, तो थान सिंह रे भी कुछ प्रभाव पड़ेला क्षेत्र में सब 100% पड़ेला। थान सिंह जी बहुत कम टाइम रे मायने एमएलए इलेक्शन फाइट करना एक पार्टी हूँ, बहुत बड़ी बात भी करे, क्योंकि इतनी बड़ी पार्टियां हैं, इतनी पुरानी पार्टियां हैं और लंबे समय से राजनीति हो रही है। कितने राजपुरोहितों को प्रतिनिधित्व मिलता है, पार्टियों के अंदर भागीदारी मिलती है, बट थान सिंह जी ने बहुत कम टाइम के अंदर पचपदरा बालोतरा से अपना इलेक्शन फाइट किया है और कंटिन्यू नेताजी के साथ में ऐसा सेम नेताजी की तरह जुझारू व्यक्ति है, काम कराने में, अपना व्यक्तित्व देने में, मेहनत करने में। थान सिंह जी हमारे राजपुरी समाज के हीरो है और जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि इस बार राजपुरी समाज के ज्यादातर वोट, क्योंकि राजपुरी समाज को काउंट दूसरी पार्टियां करती है, अपनी भाषा में वो दूसरे काउंट करते हैं कि राजपुरी तो हमारे वोट रहे, बट थान सिंह के आने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है साहब आरएलपी की तरफ, बहुत फर्क पड़ा है। देख लो हमारे हाथ है सवई सिंह जी राजपुरोहित है और दुनियाड़ी है और मैं इन्हों मिलियो हूं और खिवसर विधानसभा क्षेत्र ने लेपरन बातचीत करी हूं। आप कहीं होचो कि खिवसर विधानसभा क्षेत्रों जो को रण है इन्हें फतेह करने में कामयाब कौन वेला। जय हिंद, जय राजस्थान, विजय राजस्थान में आप भाई नरपत सिंह डंडोरा आप देख रही हो, राजस्थान की आवाज। जय हिंद, जय भारत।